बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में किसानों युवाओं से बड़े वादे किए गए हैं। किसानों का कर्ज माफ करेगी बीजेपी। 25 लाख नई नौकरियां बीजेपी देगी। महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया गया है। संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। अमित शाह ने जारी किया है ये संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में किसानों युवाओं से बड़े वादे किए गए हैं। किसानों का कर्ज माफ करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने पर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का क्या कुछ कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, घोषणा पत्र आया है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपए महीना और युवाओं को 25 लाख नौकरियां, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई 2014 से लेकर आज तक पल पल मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 वर्गों को ध्यान में रखकर काम किया है। और आज महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के 25 संकल्प, जिसमें इन चारों वर्गों को सामने रखकर महाराष्ट्र के सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए आज योजनाएं सामने रखी गई है। और ये संकल्प वचनबद्धता है, ये संकल्प गारंटी है, मोदी की गारंटी, गारंटी पूरा होने की गारंटी। यानी 25 लाख नौजवानों को नौकरियां, उनको स्किल करना, 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपया मासिक समर्थन राशि, किसानों को फसल के उचित दाम व पुराना कर्जा माफ, आमदन को 2 गुना करना। और संकल्प लिया है 15,000 रुपया किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी। और एमएसपी पर 20% भावांतर योजना महाराष्ट्र में लागू की जाएगी। हर महिला को 2100 रुपया मासिक, यानी 25,200 रुपया उसको सालाना प्रदेश की ओर से दिया जाएगा। आंगनबाड़ी और आशा बहनों को 15,000 रुपया मासिक एवं 50 लाख लखपति दीदियां महाराष्ट्र में बनाई जाएंगी। महिला सहायता ग्रुपों के साथ मिलकर औद्योगिक क्लस्टर बनाना, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहले ही 7 करोड़ गरीबों के घर पर फ्री खाद्य सामग्री सुरक्षा के माध्यम से मोदी जी की सरकार पहुंचा रही है। पक्के घर, अपने घर, महंगाई पर पूर्णतः लगाम रखी जाएगी। और बिजली के बिलों में 30% की कमी आए और सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हर घर रोशन हो, ये आज संकल्प लिए गए हैं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मिंग, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स, रेलवे, यूथ, आईटी, अंत्योदय, हर माध्यम से देश को आगे बढ़ाना, महाराष्ट्र को संवारना और महाराष्ट्र की आगामी भविष्य की योजना को एक आकार रूप इस संकल्पों में दिया गया है। सर, एक घोषणा पत्र महाविकास आघाड़ी का भी आया है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, हर युवा को 4,000 रुपये महीना देगी महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस की, राहुल गांधी की खटाखट की अर्थव्यवस्था पूरे भारत में फेल हो चुकी है। जहां जहां भी कांग्रेस सत्ता में आई है, ये अर्थनीति अनर्थ नीति बनकर सामने आई है। ये खटाखट की अर्थनीति अनर्थ नीति बन के आई है और जिसके कारण प्रदेश दिवालिया हो रहे। खुद खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की गारंटियों को ना पूरा होने वाली गारंटियां कहकर खुद ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, इसकी हवा निकाल चुके हैं। इसलिए कांग्रेस की गारंटी ना पूरा होने की गारंटी है। जिस पार्टी का अध्यक्ष ही कह रहा है कि उनकी अर्थनीतियां अनर्थ नीतियां साबित हुई हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हिमाचल के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियां फेल हुई हैं
और सरकार ने किए हुए वादे कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। उल्टा वहां पर जो पहले की सरकारों द्वारा जो लाभ जनता को दिए गए थे वो भी वापस लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता समझ रही है कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस की खटाखट की अर्थ नीति अनर्थ नीति बनकर सामने आई। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस ने खून बहाया है, जबकि बीजेपी बांटने का काम कर रही है, बटोगे तो कटोगे की बात करती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले, देश को तोड़ने की सोच रखने वाले, देश के अंदर अलगाववादी शक्तियों को बल देने वाले लोग आज वो सभी कांग्रेस में बैठे हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों के लिए एक शरण स्थली बन गई है। इसलिए कांग्रेस बांटोगे तो राज करो की नीति पर काम कर रही है। पर अब देश टुकड़े टुकड़े गैंग से, उनके इरादों से सजग व सतर्क हो चुका है। अब देश मिलकर चलना है, इकट्ठे चलना है, एकता और अखंडता के सूत्र में चलना है, प्रधानमंत्री मोदी के अमृत मंत्र पर चलना है, उस पर आगे बढ़ चुका है। ये थे तरुण चुग, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस अपनी खुद की गारंटी पूरी नहीं कर पाती। इसके लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है कि कांग्रेस को अपनी गारंटी देने के पहले सोचना चाहिए। तो उनकी गारंटी पर वो नहीं बोलना चाहते। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है घोषणा पत्र में, और सभी वर्गों के लिए बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में बड़ी बातें कही हैं। कैमरामैन अनिस के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अपने संकल्प पत्र से बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की है। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मौके पर मंच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है। इसमें किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याण है। इसके अंदर महिलाओं का स्वाभिमान भी है। यह महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। यह संकल्प पत्र पत्थर की लकीर जैसा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए हैं। संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54,
और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूं तो जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो पाएगी? क्या वाकई बीजेपी अपने संकल्प पत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी धाक जमा पाएगी? ये तो आगामी चुनावी नतीजों में साफ ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।